हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे सारे दोस्त, आप लोग कैसे हो? हमारे दुर्गापुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी कि सांस भी नहीं ले सकते। आप लोग कैसे हो? कौन से सिटी से हो और आपकी सिटी में गर्मी कैसी चल रही है, ये पक्का बताना। आप लोगों को दिखाऊं बाहर का हालत। देखो, बाहर धूप कितनी ज़्यादा है और मेरे जितने भी पेड़ हैं ना, सारे खराब हो रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में कि मेरे पेड़ खराब हो गए। इस साल मेरे जितने भी मनी प्लांट है और बाकी सारे पेड़ पौधे हैं, सारे जल रहे हैं। मैंने नर्सरी में भी जाके बोला कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो नर्सरी वाले भैया ने बोला इस बार जो गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा है। बंगाल में ज़्यादातर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हॉट गर्मी ज़्यादा नहीं होती। बट इस साल बंगाल में गर्मी ज़्यादा हो रही है, एकदम हीट वेव जैसे है। बड़ी बेटी और छोटी बेटी आज घर में है। आज ही बड़ी बेटी आई है। आप लोगों को पता है बड़ी बेटी मेरी जॉब करती है, तो आज मैंने सोचा बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। बहुत दिन के बाद आ रही है। दुर्गा पूजा में लास्ट ईयर आई थी, उसके बाद आई ही नहीं। बहुत दिन से मैंने उसको बोला, बेटा अब मेरा मन नहीं मान रहा है, एक बार घर आ जाओ। तो बोला मम्मी ठीक है, मैं 10 दिन के लिए छुट्टी आ रही हूँ। 10 दिन भी नहीं रही बेचारी, 7 दिन में ही उसको छुट्टी दिया। उससे ज़्यादा छुट्टी दिया ही नहीं। तो सुबह पतिदेव को मैंने बोला हुआ था, आप एक काम करो, सब्जी लेके आ जाओ। जो जो सब्जी मेरी बेटी को पसंद है वही वाले सब्जी लाना। तो मुझे पूछ के गए थे क्या क्या लाऊं, आप मुझे बता दो, क्योंकि नहीं तो फिर आने के बाद आप बहुत झगड़ा करते हो। ये वाली सब्जी अच्छी नहीं, तुम सड़े हुए लेके आए हो, साग अच्छे नहीं लाए, बैंगन अच्छा नहीं, ये वो जो भी। तो मैंने उनको बोल बोल के दिया था कि ये वाली चीज़ बेटी को पसंद है, तुम ये ही लेके आना। हमारी तरफ एक साग मिलता है, उसको पोई का साग बोलते हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैंने वो मंगाया। सोचा उसका एक सब्जी बना दूंगी और फिश भी मंगाया कि उसका भी सब्जी बना दूंगी। तो मैं बैठ गई आप लोगों से बात करते करते सब्जियों को समेटने के लिए। सब्जी लाना है तो एक काम है, और सब्जियों को समेट के फ्रिज में रखना बहुत बड़ी काम है। और मैं एक एक झोले में सब्जियों को अलग अलग करके अच्छी तरह से फ्रिज में रखती हूँ, नहीं तो फ्रिज बहुत गंदा होता है। जब से कोरोना गया ना, ये आदत बन गई है। सब्जियों को अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर एक एक करके फ्रिज में रखना, ये एक अच्छी आदत कोरोना ने हम सबको दे के गया है। साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पता है बाज़ार में कितनी गंदगी होती है और वहाँ से हमारी सब्जी आती है। कितने तरह के लोग हाथ लगाते हैं, सब्जियों को छूते हैं, उससे बहुत गंदा तो होता है। कोरोना के बाद से कम हम लोग ये तो सीख गए सब्जियों को अच्छी तरह से धो के रखना। ये जो साग मैं काट रही हूँ इसको पोई बोलते हैं। आज बैंगन भी फ्राई करूँगी, तो बैंगन मैंने काट लिया। और बूजो देख रहे हैं, जब भी मैं कोई काम करती हूँ मेरे पीछे आगे बूजो ही रहता है। महाराज है हमारे घर के, उसको सिर्फ मम्मी ही पसंद है और मम्मी के आगे पीछे घूमना पसंद है। बीच में सास का फ़ोन आया था, उनसे बात कर लिया। सुबह ऐसा नहीं होता कि एक बार सास से बात ना हो, सुबह एक बार और शाम को एक बार मैं जाती हूँ। असल में ये हम लोगों की मजबूरी है कि हम अलग अलग रहते हैं। जब मैं रिटायर होके आई थी दुर्गापुर में, तब हमारे पास 2 कुत्ते थे और मेरे ससुर और सास को ना कुत्ते नहीं इतने पसंद। एक्चुअली में क्या होता है, कुत्ते के बाल से उनको एलर्जी होती थी मेरे ससुर को। तो उन्होंने फिर बोला तुम लोग कुत्ते को या तो वहाँ पर छोड़ के आओ कोटा में, क्योंकि हम लास्ट पोस्टिंग कोटा में थे राजस्थान में। बोला वहाँ से छोड़ के आओ, नहीं तो तुम लोग अपना अलग बंदोबस्त कर लो। आप लोगों से बात करते करते मैंने साग को कढ़ाई में रख दिया। अब फिर खाना बनाती रहूँगी, आप लोगों से बातें करती रहूँगी। मछली को भी मैंने हल्दी नमक लगा लिया, हल्दी नमक लगा के फ्राई करूँगी। थोड़ा सा छोटी बेटी को बोला मेरा थोड़ा वीडियो बना देना, तुम खड़े हो तो थोड़ा सा पकड़ लो, क्योंकि ट्राईपॉड में अच्छी तरह से वीडियो नहीं बनती।
तो इस वजह से उसने थोड़ा सा आज मुझे वीडियो बना दिया। वहाँ देखो चावल पक रहा है और यहाँ पर मछली, बैंगन सबको नमक हल्दी लगा के मैंने रख लिया है। और ये जो तेल का डिस्पेंसर है ना, ये मैंने बनाया है अमेज़ॉन से। इनका जो नोज़ल है वो मैंने ख़रीद लिया और इनके ऊपर लगा दिया। तो चलो आप लोगों से बात करते करते मछली फ्राई कर लेते हैं। हाँ, जो बात मैं बोलते बोलते रुक गई, कुत्ते की बात। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, इनको हमने बच्चों की तरह पाला पापा, ऐसा नहीं हो सकता कि इनको मैं छोड़ सकती हूँ। तो छोड़ सकता हूँ। देखो हम बंगाली है या सकता और सकती में हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो मैंने ठीक कर लिया, छोड़ सकता हूँ। तो फिर पापा ने बोला फिर ठीक है, आप लोग एक बंदोबस्त कर लो जहाँ आप घर के पास भी रहो और आपके कुत्ते आपके साथ रहे। और हमारे घर में सामान भी बहुत ज़्यादा था। फिर हमने ये फ्लैट लेने का मन किया। हमने फिर उस टाइम हमारी बेटी भी पढ़ रही थी, उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, छोटी बेटी 12 पास थी और हस्बैंड को आके जॉब भी ढूंढना था। फिर हस्बैंड ने बोला कि क्या करे, तो मैंने बोला लोन ले लो, लोन लेके फ्लैट ले लो, क्योंकि एक साथ रिटायरमेंट का इतना पैसा हम यहाँ खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बच्चों की शादी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा यहाँ खर्चा करके फिर हाथ खाली हो जाए। फिर हमने जब एक फ़्लैट लेने के लिए तैयार हुए, तब मेरे ससुर ने बोला कि 2 रूम में कौन रहेगा, कभी कभी अगर हम लोग आ जाए रहने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक काम करो, एक और फ्लैट ले लो, भविष्य के लिए काम आएगा। तो हमारे ऊपर डबल लोन पड़ गया है, 2 फ्लैट का लोन। ससुर तो ज़्यादा दिन रहे नहीं। आज से 3 साल पहले जब कोरोना का 3rd वेव आया था, तब ससुर का ख़त्म हो गए ससुर, उनको कोरोना हुआ था और वो चल पड़े। पर क्या हो गया, हम दोनों मकान के बीच में अभी लटक गए और हमारे लोन भी चल रहा है। तो इस वजह से हम फ्लैट अभी बेच भी नहीं पा रहे हैं और वहाँ सास रहती है। तो यही है हमारी दूरियों की कहानी। क्यों हम दूर रहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, सास के पास क्यों नहीं रहते। बहुत लोग ये भी बोलते हैं क्यों सास से बनती नहीं है क्या। हम लोगों की बहुत अच्छी बनती है, बट यही मजबूरी है कि क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो हम मेरे पति और मैं, वो सुबह जाते हैं, मैं शाम को जिम से लौटते वक्त उनसे मिल के आती हूँ। और भी छोटी बेटी को बुला लिया थोड़ा सा मुझे हेल्प करने के लिए। घर में सारे लोग रहते हैं तो खाना बनाने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ऐसा लगता है 2-3 आइटम अच्छी अच्छी बनाओ, इनको खिलाओ। बच्चे जब घर में रहते हैं तब आपको पता नहीं चलता कि ये दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, पर जब दूर जाते हैं तब पता चलता है कि इनके बगैर घर तो एकदम सूना सूना है। बच्चों से ही घर संसार अच्छा बना रहता है और घर में खुशहाली भी रहती है। तो बात करते करते मैंने पकोड़े तल लिए। ये है मछली के अंडे का पकोड़ा। ये भी मेरी बेटी को पसंद है, तो मैंने आज हस्बैंड को बोला हुआ था मछली का अंडा लेके आना, उसका पकोड़ा बना देंगे। तो मैंने पकोड़ा तलने के लिए दे दिया। और हमारे घर में यहाँ पर भी एक तरह का खाना बनता है, ससुराल में एक तरह का खाना बनता है। ससुराल में तो एक जो खाना बनाने वाली है वो है, क्योंकि माँ को इतनी अच्छी तरह से खाना बनाना आता नहीं है, एज हो गई है। तो एक घर में सारा दिन की नौकरानी और एक खाना बनाने वाली रहती है। मेरे हस्बैंड के एक चाचा जी है, उन्होंने भी शादी नहीं किया, तो वो हमारे साथ रहते हैं। तो घर पे चाचा जी और मम्मी जी रहते हैं। सुबह जब हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तब एक बार माँ से मिल के घर का जो सामान है, क्या लाना है, दवाई और सब्जी, राशन, कुछ भी है जो है उनसे पूछ के चले जाते हैं। और आते टाइम फिर उनको दे के हम लोग मिल के आते हैं। और देखो हमारा खाना बन गया है। ये है सब्जी पोई वाली और ये है आलू और फ़िश की सब्जी, फ़िश फ्राई भी है। और मैंने सलाद खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरी तो डाइटिंग चालू है। कितना भी मैं अच्छे अच्छे पकवान बना लूँ पर खाती बहुत कम हूँ। सलाद खाने के बाद तब खाना शुरू करती हूँ, जिससे कि मैं खाना ज़्यादा ना खाऊँ, कम खाऊँ। और बच्चे बैठ गए हैं, अभी सारे हम एक साथ बैठ के खाना खा लेंगे। और आज क्या हुआ, मैंने अभी तक नहाया नहीं है। मेरी बेटी ने पूजा कर लिया है, तो मैंने उसको बोला तो जब पूजा हो गया है तो एक काम करते हैं, मुझे खाना डाल दो, मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत लेट हो जाएगी। नहीं तो नहाने के बाद खाना खाऊंगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा।
तो आज बहुत दिन के बाद बच्चों के साथ मिल के बैठ के खाना खा रही हूँ, दोनों बच्चे साथ हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भूख थोड़ा ज़्यादा लग गई है कि खाना अच्छी तरह से खाया जा रहा है। नहीं तो मैं डेली दुखी होती हूँ, अकेले खाना खाती हूँ और मेरे आँख से आंसू निकलते हैं कि क्या मेरे घर में था, सब मिल के खाना खाते थे और आज मैं अकेले खाना खा रही हूँ। तो चलिए, आई होप मेरे सारे दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करते जाइए, संचिता जी के ब्लॉग देखते जाइए। तो बाय मेरे सारे दोस्तों, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार।